तो कल हमने दो फॉर्म देखे थे, पहला स्टैंडर्ड फॉर्म और सेकंड इज सेंटर रेडियस फॉर्म। तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है? स्टैंडर्ड फॉर्म है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। और यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्म में सेंटर होता है इज एट ओरिजिन, सेंटर इज इक्वल टू 0,0 एंड रेडियस इज इक्वल टू आर। ये जो है आपको एग्जांपल छुड़ाने में काम में आने वाला है। और सेकंड इज सेंटर रेडियस फॉर्म। सेंटर रेडियस फॉर्म इज x माइनस एच ब्रैकेट स्क्वायर प्लस y माइनस के ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। यहाँ पे सेंटर होता है, सेंटर इज इक्वल टू एच कॉमा के एंड रेडियस इज इक्वल टू आर। ये दो फॉर्म आपको ख्याल में रखना है। अगर ये दोनों फॉर्म आपने ख्याल में रखे तो आपको एग्जाम्पल छुड़ाने में काम में आएंगे। तो अपन नेक्स्ट फॉर्म देखेंगे डायमीटर फॉर्म। तो डायमीटर फॉर्म में क्या होता है? दिस इज द सर्कल एंड AB इज अ डायमीटर। व्हाट इज मीन बाय डायमीटर? मैंने कल आपको बताया था। C is the center. If any chord which is passing through the center, then that is called as the diameter. Here AB is the diameter. AX1, Y1 and BX2, Y2 are the endpoints of the diameter, and PX, Y is any point on the circle. If you join the endpoints with point P, then at point P, at vertex P, form a right angle by diameter form. जब AB डायमीटर होती है तो जो डायमीटर होती है उसने सर्कल पे जो एंगल फॉर्म किया है उसका मेजर होता है 90 डिग्री। देयरफॉर एंगल P इज इक्वल टू 90 डिग्री। यहाँ पे सपोज मैं आपको स्लोप कैसा निकालना है ये आपको मैंने ऑलरेडी आपको स्ट्रेट लाइन में बताया था, लेकिन रिवीजन के लिए बोलता हूँ। अगर समझो AB सेगमेंट है और A पॉइंट का कोऑर्डिनेट है x1 y1 एंड x2 y2, देन व्हाट इज द स्लोप ऑफ AB इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ये जो फॉर्मूला है ये आपको यहाँ पे यूज करना है, इसलिए मैंने आपको बताया। तो देखो बच्चों, AB and PB, these are the two segments and these two segments form a right angle with each other। तो क्या करेंगे आप लोग? AP का स्लोप निकालेंगे with the help of this formula, PB का स्लोप निकालेंगे with the help of this formula। और दोनों सेगमेंट में अगर राइट एंगल फॉर्म होता है, if two segments form right angle with each other, then product of their slope is equal to -1। ये भी आप स्ट्रेट लाइन में पढ़े हैं, ऑलरेडी पढ़ा है आपने। तो मैं क्या करता हूं बेटा, स्लोप ऑफ AP मल्टीप्लाई बाय स्लोप ऑफ BP इज इक्वल टू -1। क्यों? क्योंकि AP सेगमेंट और PB सेगमेंट एक दूसरे को राइट एंगल में इंटरसेक्ट होते हैं। If two segments intersect to each other with a right angle, then product of their slope is equal to -1। तो स्लोप ऑफ AP मल्टीप्लाई बाय स्लोप ऑफ BP इज इक्वल टू -1। तो स्लोप ऑफ AP का स्लोप कैसे निकालेंगे? तो A के कोऑर्डिनेट मालूम है आपको x1 y1, P के कोऑर्डिनेट मालूम है xy। तो क्या फॉर्मूला है अपना स्लोप ऑफ कौन से भी सेगमेंट का अगर आपको स्लोप निकालना है तो क्या फॉर्मूला है? y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। तो यहाँ पे अपन क्या करेंगे, इसको समझो अपन x2 y2 बोलेंगे। तो y2 बोले तो y माइनस y1 बोले तो y1। ये फॉर्मूला यूज कर रहा हूं मैं यहाँ पे। डिवाइडेड बाय x2 बोले तो x माइनस x1। ये हो गया स्लोप ऑफ AP मल्टीप्लाई बाय स्लोप ऑफ BP। स्लोप ऑफ BP बोले तो B और P, ये पॉइंट को फिर से अपन x2 y2 बोलेंगे और ये पॉइंट x1 y1, ये फॉर्मूले से। तो बेटा क्या फॉर्मूला है अपना? y2 माइनस
y1, y2 बोले तो x2 y2, y2 बोले तो y माइनस y2 डिवाइडेड बाय x माइनस x2। तो ये फॉर्मूला हो गया, ये स्लोप हो गया dp का, इसका मल्टीप्लीकेशन इज इक्वल टू -1। हाउ टू मल्टीप्लाई टू फ्रैक्शंस? न्यूमरेटर मल्टीप्लीकेशन एंड डिनोमिनेटर मल्टीप्लीकेशन। तो इसको मैंने ब्रैकेट में लिखा, और लेफ्ट साइड में ये टर्म अगर डिवाइड है तो राइट साइड में मल्टीप्लाई, अगर 1 को मल्टीप्लाई किया तो वही आएगा, ये नेगेटिव साइन एज इट इज। अगर ये टर्म राइट साइड में नेगेटिव है तो लेफ्ट साइड में पॉजिटिव, देयरफॉर x माइनस x1 सेकंड ब्रैकेट x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 इंटू y माइनस y2 इज इक्वल टू 0, एंड दिस इज द इक्वेशन ऑफ सर्कल इन डायमीटर फॉर्म। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पढ़ा है बेटा मैंने। तो तीन फॉर्म देखे आपने। पहला फॉर्म है स्टैंडर्ड फॉर्म, वहां पे क्या होता है, सर्कल का इक्वेशन x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, ओरिजिन 0 0 0 0 होता है और रेडियस इज इक्वल टू आर। सेकंड फॉर्म देखा आपने x माइनस एच प्लस वाई माइनस के इज इक्वल टू आर स्क्वायर, वहां पे सेंटर होता है h कॉमा k पे और रेडियस होती है r। और ये फॉर्म देखा है आपने डायमीटर फॉर्म। डायमीटर फॉर्म में आपको सेंटर रेडियस की जरूरत नहीं है, यहाँ पे आपको जो डायमीटर है उसके एंड पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट अगर मालूम है, क्या मालूम है, इफ यू नो द कोऑर्डिनेट ऑफ द एंड पॉइंट्स ऑफ द डायमीटर, आपको अगर डायमीटर के एंड पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट अगर मालूम है तो यू कैन राइट द इक्वेशन ऑफ द सर्कल इन डायमीटर फॉर्म। और एक्स वाई इज द वेरिएबल पॉइंट, वो वही रखना है, सिर्फ चेंज क्या होगा इसमें, जो एंड पॉइंट्स के डायमीटर एंड पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट है ये एक्चुअली आपको रियल नंबर होंगे, तो उसकी वैल्यू आप रख सकते हैं यहाँ पे x1 y1 y2 x2 y2 की जगह पे, एंड यू कैन राइट द इक्वेशन इन डायमीटर फॉर्म। कुछ एग्जांपल देखेंगे बेटा अपन, समझ में आया सबके? तो उसके बाद फर्स्ट एग्जांपल देखो बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही इजी है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल विथ सेंटर एट ओरिजिन एंड रेडियस इज इक्वल टू r। रेडियस इज 4, रेडियस तो r होती है लेकिन यहाँ पे 4 दी है। तो इक्वेशन ऑफ द सर्कल विथ सेंटर एट ओरिजिन, जब सेंटर ओरिजिन पे है इसका मतलब वो क्या है, स्टैंडर्ड सर्कल। और स्टैंडर्ड सर्कल का इक्वेशन क्या होता है बेटा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो एक्स वाई तो एज इट इज रहेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और इज इक्वल टू आर स्क्वायर। दिस इज द इक्वेशन ऑफ द सर्कल इन स्टैंडर्ड फॉर्म। तो आपको एक्स वाई देने की जरूरत नहीं है, वो तो इक्वेशन आएगा। तो एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर लिखो, वाई स्क्वायर को वाई स्क्वायर लिखो, सिर्फ रेडियस क्या दी है यहाँ पे एग्जांपल में 4, तो r की जगह पे 4 लिखेंगे, 4 स्क्वायर इज इक्वल टू 60। मतलब इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या आ गया, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 16। दिस इज द इक्वेशन ऑफ सर्कल इन स्टैंडर्ड फॉर्म। बहुत इजी एग्जांपल था। उसके बाद सेकंड एग्जांपल देखेंगे। तो इसमें दिया है बेटा, इक्वेशन ही निकालना है सर्कल का आपको। सेंटर इज -3 and passing through the point -3, -6। आपको सेंटर दिया है, C is the center -3, 3 and P is any point of the circle, कहाँ पे भी ले सकते हैं आप लोग। तो इसमें सेंटर मालूम हो गया आपको -3 और ये जो CP ये क्या है, रेडियस, और C के कोऑर्डिनेट आपको मालूम है, P के भी कोऑर्डिनेट आपको मालूम है। तो बाय डिस्टेंस फार्मूला यू कैन फाइंड द लेंथ CP। तो डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है बेटा, इसको बोलेंगे अपन x1 y1, इसको नाम दो x2 y2। बोले तो CP फार्मूला क्या है, डिस्टेंस फार्मूला y2 माइनस y1, तो y2 की जगह पे -6, y2 माइनस y1 की जगह पे आप x2 माइनस x1 भी लिख सकते हैं, कुछ दिक्कत नहीं है।
-3 -3 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, तो y2 की जगह पे -6 माइनस y1 की जगह पे -3 ब्रैकेट स्क्वायर। तो ये निगेटिव निगेटिव क्या होता है? पॉजिटिव। -3 + 3 इज इक्वल टू 0, 0 स्क्वायर प्लस -6 माइनस माइनस बिकम प्लस, ये 3 एज इट इज, मतलब -6 प्लस 3 इज इक्वल टू -3 ब्रैकेट स्क्वायर। 0 का स्क्वायर कुछ भी नहीं आता, निगेटिव का स्क्वायर पॉजिटिव, 9 स्क्वायर रूट ऑफ 9 इज 3। मतलब आपको रेडियस मालूम हो गई। यहाँ पे किसका डिस्टेंस निकाला मैंने? सेंटर का, और P इज एनी पॉइंट ऑफ द सर्कल, और दोनों में का डिस्टेंस बोले तो क्या होती है? रेडियस। तो मैंने डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करके यहाँ पे क्या निकाला मैंने? रेडियस निकाला। तो आपको सेंटर के कोऑर्डिनेट ऑलरेडी पता है। क्या है सेंटर के कोऑर्डिनेट? -3 and radius is equal to 3. Then you can use the center radius form. सेंटर रेडियस फॉर्म कब यूज करना है? जब आपको सेंटर भी पता है और रेडियस भी पता है। तो सेंटर रेडियस फॉर्म का जनरल फॉर्म लिखता हूं मैं, x माइनस h ब्रैकेट स्क्वायर प्लस y माइनस k ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर। तो h कॉमा k बोले तो ये सेंटर है, तो ये सेंटर के कोऑर्डिनेट क्या दिए उन्होंने? h कॉमा k बोले तो -3 एंड रेडियस इज इक्वल टू 3। ये पूरे वैल्यू h के और r की वैल्यू यहाँ पे लिखना है, और जो भी इक्वेशन आएगा सर्कल का इज इन द फॉर्म ऑफ x, y। तो x, y को कुछ भी नहीं लिखना है, क्योंकि इक्वेशन आएगा मतलब वो कौन से फॉर्म में आएगा? x, y के फॉर्म में आएगा। तो यहाँ पे लिख दो h की वैल्यू, -3 माइनस माइनस बिकम +3, -3 k की जगह पे माइनस माइनस बिकम +3 स्क्वायर, और r की जगह पे 3 स्क्वायर। अब a प्लस b ब्रैकेट स्क्वायर बोले तो फर्स्ट टर्म स्क्वायर, फर्स्ट टर्म बोले तो x स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकंड टर्म, 2 3 जा 6 इंटू x इज इक्वल टू 6x प्लस b स्क्वायर बोले तो 3 का स्क्वायर 9 प्लस a प्लस b ब्रैकेट स्क्वायर अगेन फर्स्ट टर्म स्क्वायर, 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकंड टर्म बोले तो 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 6y प्लस 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 9, और 3 का स्क्वायर 9। ये लेफ्ट राइट में दोनों में सेम साइन है, पॉजिटिव पॉजिटिव, यू कैन कैंसल दिस टू टर्म्स, देन व्हाट यू गेट? x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 6x प्लस 6y प्लस 9 इज इक्वल टू 0। दिस इज द इक्वेशन ऑफ द सर्कल इन सेंटर रेडियस फॉर्म। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही इजी है। ओके, अंडरस्टूड बच्चों? तो उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 दिया है उन्होंने, फाइंड द सेंटर एंड द रेडियस। आपको इक्वेशन दिया है, उसकी आपको सेंटर और रेडियस निकालनी है। तो इक्वेशन क्या है? x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25। इक्वेशन देखते ही पता चलता है कि ये इक्वेशन कैसा है? स्टैंडर्ड सर्कल है। स्टैंडर्ड सर्कल मतलब उसका ओरिजिन कहाँ पे होगा? एट 0 0, और 25 किसका स्क्वायर है? 5 का स्क्वायर है, और यहाँ पे क्या होती है? रेडियस, मतलब रेडियस इज इक्वल टू 5। बहुत ही सीधा क्वेश्चन, एकदम सिंपल। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, x माइनस 1/2 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस y प्लस 1/3 ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू 1/36। इक्वेशन देखने के बाद पता चलता है कि दिस इज द इक्वेशन विच इज इन द फॉर्म ऑफ सेंटर रेडियस फॉर्म। कौन से फॉर्म में है? सेंटर रेडियस फॉर्म में है। एंड व्हाट इज द जनरल फॉर्म ऑफ द सेंटर रेडियस फॉर्म? x माइनस h ब्रैकेट स्क्वायर प्लस y माइनस k ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर। तो मैं ये इक्वेशन ये फॉर्म में कन्वर्ट करता हूं, x माइनस 1/2 एज इट इज प्लस ये प्लस y, ये माइनस को मैं क्या लिखता हूं? माइनस ऑफ माइनस, देन माइनस ऑफ माइनस 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 बिकम प्लस। तो प्लस को मैंने ऐसे लिखा, क्यों लिखा? क्योंकि आपको ये दोनों का कंपैरिजन करना है, क्योंकि यहाँ पे इक्वेशन में जनरल फॉर्म में यहाँ पे भी निगेटिव है
और यहाँ पे भी निगेटिव है, क्योंकि जो इक्वेशन दिया है उसमें एक जगह पे निगेटिव है, दूसरी जगह पे पॉजिटिव है। आपको अगर कंपेयर करना है तो कंपेयर करने के लिए आपको दोनों तरफ क्या होना चाहिए, निगेटिव होना चाहिए, तो ये आप h, k की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे x माइनस 1/2 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस y माइनस ऑफ माइनस, देन माइनस ऑफ माइनस बिकम प्लस। ये तो मैंने जनरल फॉर्म लिखा है बेटा, इसकी तरफ ध्यान मत दो। ओके, तो इससे ये स्टेप कर रहा हूं मैं, x माइनस 1/2 प्लस y माइनस ऑफ 1/3 ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू 1/36 किसका स्क्वायर है, 1/6 का। तो बेटा ये दोनों का कंपैरिजन करने के बाद x माइनस तो h की जगह पे क्या है, 1/2 है, h की जगह पे 1/2, y माइनस ऑफ माइनस 1/3, ये तो माइनस कॉमन है दोनों में, मतलब k की वैल्यू माइनस 1/3। ओके, यहाँ पे स्क्वायर करने की जरूरत नहीं है, तो 1/2 1/3 ये आ गया आपका सेंटर, और रेडियस इज इक्वल टू r स्क्वायर, r इज इक्वल टू 1/6, मतलब आपको सेंटर भी मालूम हो गया और रेडियस भी मालूम हो गई। आपको यही एग्जांपल में निकालना था। उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल देखो, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल विथ सेंटर एट -2, 3 एंड टचिंग द एक्स एक्सिस। आपको सेंटर दिया है एट -2, 3 और उसकी टचिंग द एक्स एक्सिस। टचिंग द एक्स एक्सिस मतलब ये जो सर्कल है जिसका आपको इक्वेशन निकालना है, ये किससे टच होता है, एक्स एक्सिस से टच होता है। अब एक्स एक्सिस से टच होता है, इसका मतलब आपको -2, 3 ये सेंटर दिया है, एंड व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट, द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम वाई एक्सिस। ये जो डिस्टेंस है ये बोले तो एक्स कोऑर्डिनेट, और डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट फ्रॉम एक्स एक्सिस, ये डिस्टेंस बोले तो वाई कोऑर्डिनेट, और ये डिस्टेंस क्या है, रेडियस है। मतलब आपको सेंटर भी मालूम हो गया और रेडियस भी मालूम हो गई, किससे, ये कोऑर्डिनेट से। -2, 3 इज एट सेंटर एंड रेडियस इज इक्वल टू 3। कैसे पता चला, बाय द डेफिनेशन ऑफ द वाई कोऑर्डिनेट, और वाई कोऑर्डिनेट की डेफिनेशन क्या है कि डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट फ्रॉम एक्स एक्सिस इज नथिंग बट द वाई कोऑर्डिनेट। मतलब ये डिस्टेंस, ये पॉइंट का डिस्टेंस कहां से, एक्स एक्सिस से, ये क्या होता है, वाई कोऑर्डिनेट होता है। और ये वाई कोऑर्डिनेट क्या दिया है इन्होंने, 3, मतलब रेडियस इज इक्वल टू 3। सेंटर मालूम हो गया, रेडियस मालूम हो गई, यू कैन राइट द इक्वेशन बाय सेंटर रेडियस फॉर्म। रेडियस इज इक्वल टू 3, center is at -2, 3. What is the general form of center radius form? X minus h bracket square plus y minus k bracket square is equal to r square. Put the value of h and k. H is equal to -2, minus minus become +2. K is equal to 3, y minus 3 bracket square and r is equal to 3 square. A plus b bracket square, इससे आप ये एक्सपेंशन आ गया यहाँ से यहाँ तक, y माइनस 3 ब्रैकेट स्क्वायर से इतना एक्सपेंशन आ गया, 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 9। सेम अपने ऑलरेडी किया है यहाँ पे। तो बेटा तो ये 9 गेट कैंसल, तो क्या आ गया बेटा इक्वेशन, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x माइनस 6y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब उसके बाद आप लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल सेंटर एट 3, 1 एंड टचिंग द लाइन। अब एक्स एक्सिस से टच नहीं करता है, लाइन टच होती है, कौन सी, 8x माइनस 15y प्लस 25 इज इक्वल टू 0। तो पहले तो आपको क्या करना पड़ेगा बेटा, ये जो लाइन में का और सेंटर में का डिस्टेंस आपको निकालना पड़ेगा। अगर समझो सेंटर इज एट सपोज x1, y1 और लाइन ये है ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। आपको अगर ये पॉइंट का या लाइन से अगर डिस्टेंस निकालना है तो उसका फॉर्मूला स्ट्रेट लाइन में ऑलरेडी पढ़ा है आपने। यहाँ पे क्या करना है बेटा, लाइन के इक्वेशन में x की जगह पे x1 बोले तो जो पॉइंट का डिस्टेंस निकालना है वो पॉइंट का x कोऑर्डिनेट आपको यहाँ पे लिखना है, मॉड ऑफ
ax1 plus by1 plus c divided by under root of a square plus b square. दिस इज द फॉर्मूला. क्या किया बेटा मैंने, बहुत ध्यान से सुनो. x plus by plus c is equal to 0. This is the equation of the line. x1 y1 is the point. We have to find out the distance of this point from this line. आपको ये पॉइंट का ये लाइन से अगर डिस्टेंस निकालना है तो डिस्टेंस निकालना है मतलब क्या करना है, ड्रॉ द परपेंडिकुलर फ्रॉम दैट पॉइंट ऑन द लाइन. ये पॉइंट से ये लाइन पे आपको परपेंडिकुलर निकालनी है. डिस्टेंस बोले तो परपेंडिकुलर ही होता है. तो क्या करना है मॉड में, ये जो इक्वेशन दिया है लाइन का, इसमें x की जगह पे पॉइंट का x कोऑर्डिनेट लिखो, y की जगह पे ये पॉइंट का y कोऑर्डिनेट लिखो और प्लस c एंड डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ x ब्रैकेट स्क्वायर प्लस कोएफिशिएंट ऑफ y ब्रैकेट स्क्वायर. ये ऑलरेडी आपने स्ट्रेट लाइन में पढ़ा है. तो इससे अपन क्या कर सकते हैं, यहाँ पे सेम सिचुएशन यहाँ पे कैसा, ये अगर टेंजेंट है टचिंग दिस लाइन विद द सर्कल, इसका मतलब ये हम क्या हो गया, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट. और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट एम से मैंने क्या किया, रेडियस निकाली. एंड इफ यू ड्रॉ द रेडियस फ्रॉम पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, दैट रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट. वो जो रेडियस है वो टेंजेंट को परपेंडिकुलर होती है. तो परपेंडिकुलर होती है मतलब ये डिस्टेंस आ गया, परपेंडिकुलर डिस्टेंस. सेम सिचुएशन ये जो यहाँ पे है ये यहाँ पे क्रिएट हो गई. तो मैं क्या करूंगा बेटा, ये जो इक्वेशन ऑफ लाइन है यहाँ पे x की जगह पे ये पॉइंट का x कोऑर्डिनेट लिखा मैंने 8 into 3 minus 15 into y कोऑर्डिनेट मतलब 1 plus 25 divided by under root of coefficient of x bracket square plus coefficient of y bracket square. मॉड में लिखा, ये आ गया बेटा तुम्हारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस मतलब cm. और सर्कल की तरफ देखने के बाद cm क्या है, रेडियस. एंड दिस इज नथिंग बट द रेडियस. 8 3s are 24, 15 1s are 15 plus 25, 8 square 64 minus 15 square is equal to 225. ये प्लस माइनस करने के बाद 34 आएगा, इसके एडिशन 289. 289 किसका स्क्वायर है, 17 का. 17 1 जा 17 2 जा मतलब मॉड में 2 मतलब 2. ये आ गई तुम्हारी रेडियस. आपको सेंटर के कोऑर्डिनेट मालूम है 3,1, रेडियस मालूम हो गई 2. देन यू कैन यूज द सेंटर रेडियस फॉर्म. क्या है, x माइनस h ब्रैकेट स्क्वायर प्लस y माइनस k ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर. यहाँ पे h के कोऑर्डिनेट, h की वैल्यू 3, वो k की वैल्यू 1, बाकी सब कुछ एज इट इज x y एज इट इज प्लस साइन एज इट इज. एंड r इज इक्वल टू कितना आया है अपना रेडियस 2 स्क्वायर. a माइनस बी ब्रैकेट स्क्वायर से आप इसको एक्सपांड कर सकते हो. तो क्या फॉर्मूला है a माइनस बी ब्रैकेट स्क्वायर का, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर. तो a की जगह पे यहाँ पे कितना है, x स्क्वायर माइनस 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकंड टर्म, 2 इंटू एक्स इंटू 3 इज इक्वल टू माइनस 6x प्लस 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 9. y स्क्वायर 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकंड टर्म 2y प्लस सेकंड टर्म स्क्वायर इज इक्वल टू 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 4. तो क्या कर सकते हैं, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2y, 9 प्लस 1 10, इधर प्लस 4 लेफ्ट साइड में माइनस 4, 10 माइनस 4 बोले तो 6 इज इक्वल टू 0. एंड दिस इज द इक्वेशन ऑफ सर्कल इन सेंटर रेडियस फॉर्म. बहुत ही इंपॉर्टेंट बेटा. जो समझ में नहीं आया आप बच्चों को ये जो मैंने पढ़ाया आप व्हाट्सएप पे डाल सकते हो और मुझे डिफिकल्टी पूछ सकते हो. एनी प्रॉब्लम, कल मिलता हूँ अगले लेक्चर अगला पॉइंट की तरफ. ओके.